लड़ने की तैयारी कैसे बांग्लादेश कर रहा है, और ये तैयारियां भारत सरकार के लिहाज से ठीक नहीं है। तैयारियां इस पर होनी चाहिए कि कैसे जवाब देना है। यहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो जानकारी मिल रही है। यहाँ बांग्लादेश ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं TB2 ड्रोन। TB2 ड्रोन यानी कि वो किलर ड्रोन, जो कि बहुत ज्यादा घातक है, जिन्हें किलर नाम से ही मालूम हो रहा है, किलर कहा जाता है। ऐसे में एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हर तरह की मदद के लिए हम तैयार हैं, यानी कि पाकिस्तान सगा बन बैठा है अब बांग्लादेश का। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट रखी गई हैं और खतरनाक दौर से गुजर रहा है भारत बांग्लादेश का अभी ये रिश्ता, यानी कि अभी जो खतरा है वो वक्त के साथ में बढ़ भी सकता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, लगातार ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोगों में गुस्सा भी है बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर, और बांग्लादेश में हो रही जो हिंसा की घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही। यहाँ यूनुस सरकार ने माना है कि हाँ 88 घटनाएं 5 अगस्त से लेकर अब तक हुई हैं, जो आंकड़े से कहीं कम है, यानी कि एक्चुअल में ये घटनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं। डॉक्टर अवधेश, पहले तो मेरे पहले सवाल का आप जवाब दीजिए, साथ ही मुझे बताइए जो ये सबसे खतरनाक दौर अभी भारत बांग्लादेश के बीच में चल रहा है, कैसे निपटेगी भारत सरकार? देखिए रचना जी, मैं एक करके जवाब दे रहा हूँ, पूरा सुनिए, मुझे 1 मिनट में सारी आप बात को घुमाइएगा नहीं, बस जो मैं पूछूं बताइएगा। जय श्री राम के नारे लगाकर मासूम बच्चों को पीटना, जो कि मुस्लिम धर्म से आते हो, उनसे जय श्री राम कहलवाना सही है या गलत? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पहले एक करके जवाब दे दूं। कांग्रेस के सवालों का जवाब देना जरूरी है। कह रहे थे अभी के हिंदू हिंदू दिखाई देता है। भाई एक बात बताइए, आप ही के नेता है ना जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू को कहते हैं कि डेंगू मैंने कब कहा हिंदू दिखाई देता है? राहुल गांधी, अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर वाकई आप हिंदुओं के आप अभी कह रहे थे संजय चक्रवर्ती क्या कदम उठा रहे हैं बांग्लादेश में? आपको दिखाई नहीं देता भाई क्या हाल है हिंदुओं का? हिंदू खतरे में नजर नहीं आ रहा है चक्रवर्ती जी को? वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में कहाँ है भाई? अरे मेरे भैया ये समझिए आप, जहां जहां इस्लामिक कट्टरपंथी के विचारधारा के लोग रहते हैं, जहां उनकी संख्या ज्यादा है और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी बात कर रहे थे सीए की। भाई सीए लाए थे ना, उसका विरोध किसने किया था देश में? कांग्रेस पार्टी ने किया था, संजय चक्रवर्ती की पार्टी ने किया था, किसी और ने तो नहीं किया था। भाई सीए इसलिए तो लाया गया था। आपने तो कहा तो लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे, आपने कहा था ना, लागू किया भी था, किसी की औकात नहीं बताया था। कहाँ गए, कहाँ गई भाई? सहयोगी दल दो। रही बात, देखिए जय श्री राम के नारे लगाने वाली बात, देखिए वो जांच का मामला है, जांच चल रही है, अगर जो भी दोषी उसको सजा मिलेगी, चाहे वो आज तक किसी जांच का कोई भी जांच बता दीजिए जिसका रिजल्ट आया हो। अच्छा, जब मामला उल्टा होता है ना, कोई भी एक जांच बता दीजिए। रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए। डॉक्टर अवधेश, होता क्या है ना, जब अगर जय श्री राम का नारा लगाकर उत्पात मचाने की और लिंचिंग की घटना होती है, तब आप लोग कह देते हैं कि ये जांच का विषय है, और अगर इससे ठीक उल्टा होता ना, अल्लाह अकबर कहकर अगर किसी को मारा पीटा गया होता, तब आप कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला सुना देते। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, एक बड़ा अपडेट है। 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 मछुआरों को पकड़ा है, इसमें 2 बांग्लादेशी नावों को जब्त किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और ये बड़ा अपडेट है इस वक्त में, जबकि भारत बांग्लादेश के बीच में लगातार तल्खी बढ़ी है। 2 बांग्लादेशी नावों को जब्त किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये मछुआरे पकड़े हैं। 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन मछुआरों को पकड़ा है, जिसमें 2 बांग्लादेशी नावों में भरकर ये मछुआरे पहुंच रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये कार्रवाई की है, जहां 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। हालांकि इस तरह के एक्शंस होते रहते हैं, लेकिन ये जो 2 नाव पकड़ी गई हैं, बांग्लादेश से आने वाली 2 नावों को जब्त करना और 78 मछुआरों को पकड़ा जाना, निपुण जी, ये एक नॉर्मल घटना देखें, या अभी जब भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है, कुछ अलग हो सकता है इसमें? मछुआरों को लेकर तो विवाद हमारा पहले भी रहा है। हमारे बीच में न्यूमोर आइलैंड है, उसको लेकर ये सारा मामला पहले से भी रहा, लेकिन 2016 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया तो न्यूमोर आइलैंड हमारे पास रहा, बाकी जो समुद्री एरिया था वो आपका बांग्लादेश को दिया गया। तो उससे पहले काफी बार विवाद इस तरह के रहते थे, श्रीलंका के साथ भी हमारा समुद्री विवाद रहता था, लेकिन अभी बांग्लादेश में काफी कमी आई थी। पर अभी जो ये विवाद दोबारा से उभर कर आ रहा है कि जो हमने उनकी बोट्स को पकड़ा है या मछुआरों को पकड़ा है, निश्चित रूप से ये मामला भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक समुद्र के जो रिसोर्सेज है उस पर भी कंट्रोल करने को लेकर एक दावा हो सकता है। जिस प्रकार के दावे हम देख रहे हैं कि बीएनपी इस प्रकार की बातें कर रही है कि उड़ीसा, बंगाली, जिस प्रकार के मतलब अजीब से बयान जो आ रहे हैं, वो यहाँ भी हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है रचना जी, अभी आपने एक बात बोली, मैं इस बात को थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहूंगा
देखिए, अगर आप भारत की माइनॉरिटीज की बात करें और बांग्लादेश के पाकिस्तान के माइनॉरिटीज की बात करें, आप देखिए 23% आबादी थी बांग्लादेश के अंदर, आज वो 8% और उसको भी स्वीप करने का प्रयास हो रहा है। जबकि भारत में माइनॉरिटीज वैसे ही बढ़ रही है जैसे मेजोरिटी बढ़ रही है। कुछ घटना अगर हो जाए तो उस घटना निंदनीय है, निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, लेकिन किसी घटना के आधार पर एक मैसेकर को या जेनोसाइड जैसी जो स्थिति है उसको जस्टिफाई कर इस देना बात ये में गलत कोई दो राय नहीं निपुण जी कि यहाँ भारत में रहने वाले मुस्लिमों की संख्या हर साल बढ़ी है और यहाँ अगर आप प्रजनन दर को देखें तो हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की कहीं ज्यादा है। ये तो एक अलग सा डिबेट का टॉपिक है जो अभी पिछले दिनों हमने किया भी था। भारत और बांग्लादेश के हालातों में कोई सिमिलैरिटी है नहीं। आपने मेरी ध्यान से बात नहीं सुनी। मैं कह रही हूं कि कल जब डिबेट हो रही थी, अलग अलग मेहमान जुड़े थे, तब ये टॉपिक निकलकर सामने आया कि जब इस तरह के वीडियोस बांग्लादेश पहुंच चुकी, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां बांग्लादेश पहुंचते हैं तो इन वीडियो को आधार बनाकर लोग बदले की कार्रवाई करते हैं और बदले की इस भावना से हो सकता है हिंदुओं को वहां ज्यादा टारगेट किया जा रहा हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये घटना, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां ऐसा हो रहा होगा वहां वहां बदले की कार्रवाई हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। इसमें हमारे देश का नाम भी खराब होता है अगर इस तरह की घटनाएं सामने आए, क्योंकि हम तो एकदम खुलकर सीना चौड़ा करके कहते हैं ना कि भारत ऐसा देश है जहां पर हर धर्म हर जाति के लोग बहुत ज्यादा मिलकर और अच्छे तरीके से रहते हैं। यूनिटी यहां नजर आती है। इसलिए मैंने पूछा शरदेंदु जी, ये जो 78 मछुआरों को पकड़ने वाली बात सामने आ रही है, इसे क्या ये कहें कि पहले सीमा पर जहां पर घुसपैठिए पकड़े गए वहां से सीमा में घुसने की कोशिश और अब समंदर के रास्ते भी कहीं घुसपैठ की कोशिश तो नहीं है बांग्लादेश की? देखिए, जब भी इस तरीके से लोगों को अप्रहेंड किया जाता है, ये बेसिकली जो हमारा टेरिटोरियल वाटर और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो बनता है, उसके अंदर जब इन्ग्रेशन होता है तो हमारे कोस्ट गार्ड के लोग इनको पकड़ते हैं। और ये दर्शाता है कि देखिए एक तरीके की कोशिश है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व तो नहीं अक्रॉस द बॉर्डर भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर पे बीएसएफ चौकन्ना है तो वहां से एक तरीके से इनग्रेस मुश्किल है, लेकिन वाटर सी रूट ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहता है, वो एक आसान माध्यम होता है। लिहाजा कोस्ट गार्ड लगातार पेट्रोलिंग करके इस तरीके से लोगों को अप्रहेंड किया। हो सकता है मछुआरे के तौर पे तमाम तरीके के लोग इसमें आ सकते हैं, तमाम तरीके की ऐसे पीछे घटनाएं भी हो सकती है, जिसमें बॉम्बे अटैक आपको याद होगा। तो हम सारे लोग अलर्ट है। और जहां तक मेरा मानना है कि इतनी लंबी आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करने के बाद मैं एश्योर कर देना चाहता हूं अपने देशवासियों को आपके चैनल के थ्रू कि बांग्लादेश सिक्योरिटी पॉइंट मिलिटरली कहीं हिंदुस्तान आर्मी के सामने नहीं स्टैंड करता है। जब चाहेंगे हिंदुस्तान उसके पूरी तरीके से उनके मिलिट्री एसेट्स को खत्म कर सकता है। मकसद वो नहीं है, मकसद एक ये है, हिंदुस्तान की पॉलिसी भी हेजिमोनिस्टिक नहीं है। हम गुड नेबर चाहते हैं, नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लिहाजा हम एक वेट एंड वॉच के सिचुएशन में, साथ में हमारे डायलॉग और डिप्लोमेसी आगे चल रही है। कई लेवल पे बात चल रही। देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उसके बाद हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन होगा और फिर तीसरी स्टेज आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भारत की जो सेना है वो हर तरीके से सक्षम है और किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार भी है। लेकिन सवाल फिर मैं एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए आज की डेट में जब गवर्नमेंट कमजोर होती तो तमाम तरीके के फॉरेन एलिमेंट्स वहां एग्रेसिव हो जाते हैं। आज की डेट में आप नकार नहीं सकते कि चाइना की एक बहुत बड़ी पैठ बांग्लादेश में हो रही है, आईएसआईएस की पैठ बन रही है। पाकिस्तान आर्मी जो अपना वजूद और साथ पाकिस्तान में खोल रही है, उसको अपना रिवाइवल चाहिए। तो बांग्लादेश के जो फंडामेंटलिस्ट उनको वो एक्टिवेट कर रही है और एक तरीके का फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिएट कर रही। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और जो चीजें हिंदुस्तान में हो रही है उसका इंपैक्ट बांग्लादेश में भी पड़ता है और बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान में पड़ना चाह रहा। तो मेरा मानना है कि हर एक चीजों को आप उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझे। मैं देख रहा हूँ कि आपकी डिबेट पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होकर रह गई है, लेकिन यह मामला दो देशों का है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हेड ऑफ स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसिव स्टेट में इसमें आएंगे और इस तरीके का जेनोसाइड जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है उसको रोका जाएगा। देखिए जो फॉरेन सेक्रेटरी गए थे वो भी उन्होंने माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया था। वो हिंदू मुस्लिम की बात करके वहां नहीं आए थे। उन्होंने कहा था माइनॉरिटी पे जिस तरीके का अटैक हो रहे हैं उसको रोका जाए। और ये जो माइनॉरिटी है वो 1.7 करोड़ है बांग्लादेश में। सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। उसके तो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर है और वो तो ऐसे वीडियोज हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते। विजय जी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं शायद। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर फेल रही है। ये मोदी सरकार के गलत कदमों का ही नतीजा है कि आज नेपाल चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, भूटान वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, मालदीव की हम बात करें
या हम बांग्लादेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक चूक हुई है भारत सरकार से, जिनको स्वीकार किया जाना चाहिए। और विपक्ष के साथ बैठकर साझा कूटनीति बना लेने में क्या दिक्कत है भाई? अगर आपको ये लगता है, आप चैनलों पर आकर कह रहे हैं कि जी राहुल जी का आपको ये बर्ताव विजय जी, एक पसंद बात नहीं आ रहा, बताइए तो मुझे, मीटिंग बुला एक बात लीजिए। बताइए मुझे, आपने कहा कि भारत सरकार की चूक है, ऐसा ऐसा हो गया, भारत की नीतियों में कमी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ बैठकर क्यों नहीं आगे की रणनीति बनाई जाती? राहुल गांधी तो कभी कुछ बोलते नहीं, और आप कह रहे हैं विपक्ष के साथ बैठकर सरकार क्यों नहीं आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करती? राहुल गांधी तो बोलना तक पसंद नहीं कर रहे। सुनिए, उसमें कोई योजना बनाने की बात नहीं होती। हाँ। उसमें मुद्दा ये होता है कि भी इस मुद्दे को लेकर हमारी सोच ये है, क्या विपक्ष हमारा समर्थन करता है? हम पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। मोदी जी जिस भी कदम को उठाएंगे, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सलाह मशवरा करने में हर्जा क्या है? ये कोई ऐसे मुद्दे तो है नहीं कि जी इनका अगर यानी आप कह रहे हैं सलाह मशवरा करना चाहिए सरकार को। अवधेश जी, विजय जी कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ बैठकर सलाह मशवरा होनी चाहिए। हम सरकार के हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। विजय भाई की बात बहुत वाली बात, लेकिन राहुल गांधी को समझाइए, वो भी थोड़ा सलाह मशवरा करें। संभल क्यों जा रहे थे भाई वो, जब संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रही थी, मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। ये संभल से आगे बढ़ना नहीं चाहते, ये बांग्लादेश की सुन्नत संभल से कर रहे हैं, संभल से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। राहुल गांधी। अच्छा अवधेश जी, संजय जी और विजय जी, ऐसा तो हमेशा से होता रहा है ना? नहीं, ऐसा हमेशा से होता रहा है। जहां अगर ऑपोजिट पार्टी की सरकार हो ना, वहां कोई भी घटना हो जाए तो दूसरी पार्टी जाती ही जाती है, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए जाती ही जाती है। मैंने देखा था ना, पश्चिम बंगाल में जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ में घटना हुई थी, तब सभी पार्टियां वहां ऐसे जा रही थी, न जाने क्या हेल्प कर देंगी, न जाने कौन से हालात सुधार देंगी। वही संभल भी हम देख रहे हैं। ये सब अपने फायदे की राजनीति है, लेकिन भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। अवधेश जी, इन शॉर्ट प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार, मैंने पहले बताया, भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदू साथ खड़ी है। बांग्लादेशी नहीं, जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक है और इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग ज्यादा हैं, आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं या बांग्लादेश के साथ खड़े हैं? बांग्लादेश के साथ खड़े वाले आपके सामने बैठे हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हैं, यही लोग थे जिन्होंने सीए का विरोध किया था। सीए में क्या था? सीए में हमने का विरोध क्यों किया था? आपको मालूम है? उन्होंने कहा था कि ठीक है, अलग डायरेक्शन में फिर से आप लोग जा रहे हैं। अभी बोला था शरदेंदु जी ने, अभी बोला था कि जो पूरी लड़ाई है वो पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की लड़ाई हो गई है, वो लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई हो गई है। यहाँ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को देखा जाना चाहिए, और हाँ, बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, वो मुद्दा उठना चाहिए। अभी ठीक है कि इसमें हिंदुओं को ढूंढा जाए या मुस्लिमों को ढूंढा जाए, ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है जो चली आ रही है और अभी भी चल रही है अपने अपने फायदे के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है, संजय जी माफ कीजिएगा मुझे, अवधेश जी, साथ ही संजय जी, विजय जी, शरदेंदु जी और निपुण जी, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात आज के हैं, आप समझिए कि विदेश सचिव का दौरा होता है, उसके बाद में यूनुस सरकार ने माना है कि हाँ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है और 88 घटनाओं पर हामी भरी है। कहा है कि हाँ, 88 घटनाएं हुई हैं, जो कि एक्चुअल में कहीं ज्यादा है, ये 150, 200 या उससे ज्यादा भी जा सकती हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई आने वाले कल में भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्ते सुधर पाएंगे? कोशिशें जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।